कि बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को लेकर 9 महीने से त्रस्त अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान है। 9 महीना हो गया लेकिन अभी तक थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए यानी कि टीआरई 3 की शिक्षक बहाली को देखते हुए अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया है। और देखिए अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान हैं। कई शिक्षा मंत्री के साथ साथ मंत्रियों के आवास के चक्कर काटने के बाद मजबूरन जो है फिर से आंदोलन के लिए तैयार हो रहे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए टीआरई 3 के अभ्यर्थी विक्की है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। विक्की जी, क्या कहेंगे? 9 महीना हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं आप लोगों की। बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं हमने अनुशंसा कर दी है, आयोग जाकर अब फैसला लेगा। आखिरकार क्या हो रहा है, ये क्या कहिएगा? 9 महीना के बाद क्या करने जा रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो नमस्कार अभिषेक भैया आपको कि आपने भी लगातार हम लोगों के मुद्दा को दिखा रहे हैं और लगातार आप लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं। आपके दर्शक को भी नमस्कार। देखिए हम लोग आज लगातार 9 महीनों से जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं और ये 9 महीना कोई कम समय नहीं होता है, लगभग साल होने वाला है और इतने दिनों से सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी यानी कि शिक्षा मंत्री जी लगातार आश्वासन देते आ रहे थे कि आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। आप लोगों के लिए हम लेटर लिख चुके हैं, बीपीएससी को लेटर भेज चुके हैं। लेकिन आज 8 से 9 महीना बीतने को है, अभी तक हम लोग के पक्ष में ना तो कोई बीपीएससी को लेटर गया है, ना ही बीपीएससी कोई ऐसा लेटर निकाले हैं कि जो है सप्लीमेंट्री के लिए शिक्षा विभाग हमको आदेश दिया है। जहाँ तक हमको पता है कि जब हम लोग पत्राचार कर रहे थे शुरू में दिसंबर के समय में, दिसंबर से जनवरी के बीच में, तो बीपीएससी एक लेटर निकाल करके क्लियर कर दिए थे कि जो है हमको सप्लीमेंट्री देने में कोई आपत्ति नहीं है। आप शिक्षा विभाग को कहिए, शिक्षा विभाग रिक्तियाँ हमें देती है तो हम रिजल्ट देंगे। हम लोग इसी चक्कर में आंदोलन शुरू किए, गर्दनी बाग में बैठ करके आंदोलन शुरू किए कि आखिर शिक्षा विभाग क्यों नहीं लेटर भेज रही है, कारण क्या है। आंदोलन करते गए, मंत्री नेता से मिलते गए, सभी लोग आश्वासन देते गए, लेकिन उस आश्वासन का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। और शुरू में ही अभी ही बता देते हैं आप लोग को कि देखिए फिर से हम लोग सड़क पर उतरने वाले हैं। इसका डेट बहुत जल्द हम लोग घोषणा करेंगे क्योंकि हम लोग की मांग जेन्युइन मांग है। आज 9 महीना से ये लोग आश्वासन देते आ रहे हैं, 9 महीना बिता चुके हैं। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। आपके पास 40,000 सीट खाली है, 40,000 वैकेंसी कहीं नहीं निकलता है और आप लोग 40,000 सीट चुरा लिए हैं। ये कहाँ का न्याय है? हम लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? आपने नोटिफिकेशन में लिखा था कि 75% सीट भरेंगे, तो क्यों नहीं 75% आप सीट भर रहे हैं? क्योंकि आप जब 75% भरने की बात आप कह रहे हैं कि आपके पास अभ्यर्थी नहीं होगा, तब भी हम 75% किसी तरह से भरेंगे। आपके पास तो अभ्यर्थी भरा पड़ा है। हम लोग तो वो अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ के बराबर मार्क ला करके रोड पे भटक रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी है कट ऑफ से 1 नंबर कम, 2 नंबर कम। आपके पास हजारों हजार की संख्या में अभ्यर्थी है, तो क्यों नहीं आप सोच रहे हैं, क्यों बरगला रहे हैं हम लोगों को? ये सरासर अन्याय हो रहा है। शिक्षा मंत्री जी चुनाव के लालच में आकर के हम लोग की किस्मत को जो है बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये चुनाव के चक्कर में टीआरई का खेला खेल करके टीआरई 4 का घोषणा कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के आश्वासन का क्या हुआ? जो आज 9 महीना से 8 महीना से आप आश्वासन दे रहे थे, नहीं देना था शुरू में ही बोल देते आप नहीं देंगे। अभी भी क्लियर कर दीजिए कि नहीं देंगे। अभी भी आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। जब भी मिलते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ आपका काम होगा। थोड़ा धैर्य रखिए, मेरा हाथ बंधा हुआ है। क्या मजबूरी है? अरे आपसे नहीं संभल रहा है शिक्षा मंत्री, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। बोलिए हमसे नहीं हो रहा है। लेकिन आप इस तरह से हम लोगों की किस्मत को जो है दोष नहीं ठहरा सकते हैं। हम लोग वो अभ्यर्थी है जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप लोग अपने सत्ता के नशा में चूर होकर के जो मन होता है डिसीजन ले लेते हैं। आप ही के मंत्री अशोक चौधरी जी से मिले थे, वो कह रहे थे कि आप लोग बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं। कैसा गलती? क्या अपनी मांग को मांगना, रोड पे सड़क पे उतरना, आंदोलन करना लोकतांत्रिक देश में, क्या ये सबसे बड़ी गलती है? अगर ये सबसे बड़ी गलती है तो आपने भी सबसे बड़ा गलती किया है, सीट चुरा करके। जितना वैकेंसी आप निकाले थे उतना वैकेंसी पे आपको ज्वाइनिंग कराना होगा। नहीं कीजिएगा तो हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। सरकार के जी द्वारा भैया। धमकाया जा रहा है आप लोगों को, आंदोलन कर रहे हैं जो जिस तरीके से आपने बोला, मंत्री अशोक चौधरी का बयान आया था जहां उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा गलती आप लोगों ने कर दिया। तो क्या धमकाया जा रहा है क्या नीतीश कुमार के मंत्रियों के द्वारा आप लोगों को? बिल्कुल,
इसको धमकाना ही कहिएगा। साफ शब्दों में जब उनसे मिलने के लिए गए थे, उनके आवास पे गए थे। जब लोग आवास पे जाता है तो पानी पूछा जाता है कि पानी पीजिएगा कि नहीं पीजिएगा, लेकिन अशोक चौधरी जी का बोल देखिए इस तरह से निकलता है कि आप लोगों ने बहुत बड़ा गलती किया, आप लोग का काम नहीं होगा, जाइए, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब बताइए, जब हम आपके आवास पे गए हैं, कुछ आश्वासन लेकर के गए हैं कि आपसे आश्वासन मिलेगा, आप मेरा काम कीजिएगा, आपको मंत्री चुने हैं, हम लोग बनाए हैं, आप वैसे तो एमएलसी हैं। अगर आपको यही भ्रम है कि हम अगर जो डिसीजन लेते हैं वो सही है, तो आइए मैदान में उतरिए, चुनाव करवाइए, वोट मांगिए, तब पता चलेगा आपको कि हाँ सही में हम जो है जो डिसीजन लेते हैं वही सही है। जनता आपको सबक सिखाएगी। लेकिन इस तरह से आप नहीं अपमानित कर सकते हैं अपने आवास पे किसी को बुला करके। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों की मांग क्या गलत मांग है? अगर मांग सही है तो क्यों नहीं सभी लोग मिल करके निर्णय लेते हैं कि हाँ इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, इन लोगों का भी हल निकलना चाहिए, इन लोगों के लिए भी एक व्यवस्था होना चाहिए, अभ्यर्थी को बुला करके बात होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए। ये सब नहीं करके आप लोग एकदम चुनाव में लगे हुए हैं, एकदम हम लोग से कोई मतलब नहीं है। आखिर क्यों? बहुत बड़ी दुखद बात है। ये सब चीज हम लोग जब देखते हैं, सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बिहार का राजनीतिक इतना गंदा हो चुका है। देखिए इससे पहले ये बिहार दरोगा के वैकेंसी के लिए लोग कुछ लोग जो है आंदोलन किए थे, उसमें कुछ शिक्षक लोग भी उतरे थे रोड पे। लेकिन आप लोग देखे होइएगा कि किस तरह से उनके ऊपर एफआईआर करके उनके कोचिंग का तलाशी हो रहा है, उनके बैकग्राउंड जितने भी अभ्यर्थी पे एफआईआर हुआ है सभी का तलाशी हो रहा है, सभी को गिरफ्तारी का नोटिस जारी हो गया है। ये धमकाना ये सब बंद करना चाहिए बिहार सरकार को। जब मांग जेन्युइन हो, जब मांग डिमांड सही हो तो उन पे बात होनी चाहिए, उन पे विचार होना चाहिए, धमकाना नहीं चाहिए, उनकी आवाज को नहीं दबाना चाहिए। जी भैया। तेज होगा क्या आप लोगों का? जी बिल्कुल, हम लोग फिर से सड़क पे उतरने वाले हैं, बहुत जल्द इसका निर्णय होगा और ये लगभग दुर्गा पूजा तक में हम लोग फिर से सड़क पे उतरने वाले हैं। हमारे साथ जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं सभी का कहना है कि आंदोलन करेंगे। ये सरकार हम लोगों को गुमराह किया है। अगर ये लोग ये लोग जो है ज्वाइनिंग नहीं करवाते हम लोग को, अगर सीट जितना बचाया है उतना पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देते हैं तो इनको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां जहां ये लोग प्रचार में जाएंगे वहां वहां हम लोग भी प्रचार में जाएंगे, इनके विरोध में प्रचार करेंगे। इनके विरोध में प्रचार करेंगे अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता है तो। बिक्कीज अभ्यर्थी हैं टीआरई 3 के, साफ तौर पर कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है, सरकार जो है कहीं ना कहीं हम लोग को दरकिनार कर रही है और कहीं ना कहीं धमकी भी दी जा रही है। देखिए मंत्री के पास जब जाते हैं नीतीश कुमार के अजीज मंत्रियों के पास जब ये अभ्यर्थी जाते हैं तो उनके द्वारा इन अभ्यर्थियों को कहा जाता है कि गलत कर दिया आप लोगों ने, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाइए यहाँ से। बड़ा सवाल है क्या जनप्रतिनिधि ऐसे युवाओं को भगाएंगे? तो उन युवाओं का सुनेगा कौन, निराकरण कौन करेगा और फैसला कौन लेगा? हल कौन करेगा फैसला? कहीं ना कहीं समस्या को हल कौन करेगा? देखिए इस वक्त बिक्की ने यह साफ तौर पर कहा है कि आंदोलन के लिए फिर से एक बार हम लोग बाध्य होने जा रहे हैं क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। 9 महीना देखिए बीतते हुए अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं मनोबल भी टूटते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सीधा सीधा नसीहत अभ्यर्थियों की कि अगर नहीं सप्लीमेंट्री दिया जाता है तो चुनाव के वक्त पुरजोर विरोध होगा और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे थे थर्ड फेज के शिक्षक बहाली वाले अभ्यर्थी बिक्की? आपने सुना है।